वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करूंगी बहुत खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। ये फ्राइडे का दिन है और बहुत टाइम के बाद ना मैं वीडियो स्टार्ट की थी मैंने बनानी, व्लॉग करना। मैं बता नहीं सकती, पता नहीं क्यों इतनी लेज़ी फील करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा ना हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। खैर छोड़ें। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया था और साथ साथ ना मुझे क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की। तो मैंने चाय तो नहीं बनाई थी पर मैंने अपने लिए बना ली थी कॉफ़ी। और फ्राइडे के दिन ना मेरा भाई दाया को स्कूल से लेकर आता है। मैं बड़ा फ्री फील करती हूँ उस दिन। बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे दाया को स्कूल से लेने जाना है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ऐसा लगता है थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसलिए ना थोड़ा अच्छा लगता है। वो ले आता है, उसका ऑफ होता है। और दाया भी ना वेट करती है कि मामू लेने आएगा। तो वो कहती है भी मम्मा आप नहीं आना, मामू को ही भेजना। यहाँ मैं उससे मोबाइल लेने की ज़िद कर रही थी, दे तो देती है लेकिन थोड़ा नखरे दिखाती है, नाराज़ भी हो रही थी यहाँ पर। तो मैं प्यार से समझा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी है, हर बात मान जाती है। थोड़ा ज़िद दिखाती है, उसका हक बनता है। और शाम का टाइम था, मैं और अम्मी आ गए थे मार्केट। भाई की शादी की तैयारी स्टार्ट करने की सोची ही थी और हमारा प्लान भी था मार्केट जाने का, लेकिन हमारे मार्केट जाने से कुछ देर पहले ना बारिश हो गई थी। और बारिश होने के बाद आप सबको पता है दिल्ली में क्या हाल हो रहा है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही कि ना ठीक से सांस नहीं ली जा रही। मतलब गर्मियाँ तो चलो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो वो एकदम सा घुटता है ना, घबराहट जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। और आप देख सकते हैं क्या हालत हुई है। मैं और अम्मी दोनों आके मतलब खुद को गुस्सा कर रहे थे कि छोड़ देते आज ही हमने क्यों रखा आना, लेकिन चले गए थे। बस ये था चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ी शॉपिंग वगैरह, पर कुछ नहीं बाय किया था हमने। हम ऐसे ही आ गए थे। घर आके चाय वगैरह बनाई, खाना तैयार किया। रात का डिनर हमने तैयारी बनाई थी मैंने। और हस्बैंड बहुत दिन से फरमाइश किए जा रहे थे, मैं टाले जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो आज फाइनली बना लेते हैं। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मेरे घर पे मतलब मेरी अम्मी के घर आने वाले हैं मेहमान मेरे भाई के ससुराल से। तो बस उसके लिए यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी। कुछ ज़्यादा खास कुछ नहीं, इतनी गर्मी में मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। जो आउटफिट मैंने 15 अगस्त पे पहनी थी, एक बार वॉश हो चुकी है तो पुरानी हो गई है, तो वही पहन ली थी। थोड़ा रिलैक्स फील होता है कॉटन के कपड़ों में। और बैंगल्स वगैरह रेडी कर ली थी मैंने अपनी, सेम मैच कलर की। बाई चांस घर से निकल ही आती है कुछ ना कुछ। तो ये सब पहनने के बाद मैं रेडी हो गई थी और सीधी गई थी किचन में, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी में आए थे कबाब मैंने खुद ही लिए थे, क्योंकि सारी सफाई वगैरह घर पे तो इंतज़ाम मम्मी और सिस्टर ने देख लिए थे। और साथ में मेरी कज़न वगैरह भी लग गई थी। और मैंने यहाँ पे बोला कबाब मैं बना लूँगी। अम्मी ने सारी मतलब कीमा उबालना, उसमें मसाले डालना सब कर दिया था, बस थोड़े बहुत मसाले मुझे ऐड करने थे। और ये देखिए ये कीमा बिल्कुल बॉयल हुआ हुआ है, चने की दाल डली हुई है। खाली गरम मसाला और लाल मिर्च और नमक को थोड़ा सा मैंने इसमें एडजस्ट किया था। और मैं आपको बताई थी मैं तसले में इसे मिक्स करने वाली हूँ। माशाल्लाह बहुत सारा कीमा था तो एक जगह मिक्स नहीं हो रहा था। और एग भी हमने इसमें ऐड किए थे। और ये तकरीबन ये 3 किलो कीमा था तो मैंने इसमें 5 अंडे डाले थे। और नमक मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और साथ साथ ना मैंने बताऊँ मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। जैसे मज़दूर को मज़दूरी से पहले चाय चाहिए होती है ना, तो इस तरह मेरा भी हिसाब है, काम से पहले मुझे चाय लाजमी चाहिए। मैंने 5:15 बजे स्टार्ट की थी मिक्सिंग करनी। आप यकीन मानिए मुझे कितनी देर लग गई है। और 5:37 पे मैंने कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए थे और 6 बजे मेरे कबाब तैयार हो चुके थे। मैं पता नहीं कौन सी स्पीड लगा के मैंने काम किया था, क्योंकि हमें यह था मेहमान 7 बजे तक आ जाएंगे, वो 7:30 तक आ गए थे। खैर इतना लेट उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि दूर से आते तो रास्ते में देर हो ही जाती। हम भी काफ़ी बार हम लेट पहुँचे, कितनी भी जल्दी निकले हम देर से ही पहुँचते थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। ये मस्त है, ये काम तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समेटते हुए चलते हैं ना तो खुद आपको ही ना राहत मिलती है। अच्छा, यहाँ तैयारी हो गई थी फ्राई करने की। और काफ़ी लोग ना कबाब को शैलो फ्राई करते हैं, लेकिन मेरे घर में ना मेरे दादा के टाइम से ना ये डीप फ्राई होते हैं और मुझे इसी तरह पसंद है। जो शैलो फ्राई करते हैं ना मुझे मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आते, मुझे अम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। और कबाब बहुत अच्छे बने थे। आधी मेहनत अम्मी की थी, आधी मेहनत मेरी थी। और अम्मी की मेहनत ज़्यादा थी सच बताऊँ, क्योंकि अम्मी का किचन ऊपर की साइड जाकर है, तो ऊपर नीचे के चक्कर लगाने में ना अम्मी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनकी घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है। और ये कबाब ना किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरे चाचा को बहुत पसंद आया था ना, तो मुझे तो बस ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और लास्ट में ना ऑयल कम हो गया ना, तो ये 2-3 कबाब थोड़े से जले तो नहीं थे, पर थोड़े तेज़ हो गए थे, पर उन्होंने साइड कर दिया था। लेकिन ये मैंने वेस्ट नहीं किए थे, हमने इसके ऊपर की ना लेयर हटा के इसको फिर हमने खा लिया था। मैं नहीं खाया था, बल्कि किसी ने नहीं खाया, मैं नहीं खाया था। तेल बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो इसको तो खैर मैंने फेंक दिया था। ज़्यादा कंजूसी नहीं करते, हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो इसे मैंने फेंक दिया था। तो थोड़े से एक ज़्यादा जला था, बाकी थोड़े ठीक ठाक से थे। तो इसकी लेयर इस तरह से मैंने हटा दी थी, बाकी अंदर तो पक्का हुआ है ऑलरेडी। तो यह हम मतलब मैंने खा लिए थे बाद में। और फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके नाश्ता वगैरह लगाया, मेहमान भी आ गए थे और मेहमानों के लिए हमने बनाई थी चाय। इतनी दूर से कोई थका हारा आता है तो मुझे लगता है उन्हें चाय ऑफ़र करनी चाहिए। बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं कोल्ड ड्रिंक को क्या बना रखा है लोगों ने। और यकीन माने हम कहीं जाते हैं हम मुँह से मांग के चाय पीते हैं, हमें शर्म भी नहीं आती। क्या करें अब।
और यहाँ सब चीज़ें रेडी थी माशाल्लाह से, बर्तन वगैरह सब निकाल लिए थे। मेरी खाला के बच्चे सब लगे हुए थे। इत्तेफाक से ना मेरी बड़ी खाला भी आ गई थी, वो आई थी मेरे भाई की शादी के लिए शॉपिंग करने ही वो आई थी। वो आके अचानक से शॉक्ड हो गई, बोली नहीं हमें नहीं पता था, क्योंकि ऐसी कोई बड़ा फंक्शन नहीं था कि सबको बताएं या किसी को बुलाएं, इस वजह से। पर कोई बात नहीं, उनके नसीब में था वहाँ आना, तो इसलिए वो आ गई थी। यहाँ सब तैयारी हो गई थी और उसके बाद सब मतलब भगदड़ मच जाती है, ये दो वो दो ये लाओ, बहुत बुरा हाल होता है। तो ऐसे में कैमरा उठाना तो बनता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर सब मेहमान जा चुके थे, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। यहाँ पर खाना वैसे तो भूख में बिल्कुल मतलब भूख मर चुकी थी, थकान में ना खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस जो थोड़ा बहुत खाया मैंने, बस वही सब था। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स ही हुए थे कि हिदाया ने एक ज़ोर शोर मचा दिया था, क्योंकि उसका एक दांत टूट गया था, उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। ये तो मैंने आवाज़ बंद कर दी है, इतनी खतरनाक आवाज़ निकाल के वो रो रही थी। आप उसकी गले की नहीं नर्व्स देख सकते किस तरह खड़ी हो गई हैं, बहुत बुरी तरह रो रही थी। ऐसे में ना उस हिदाया के अब्बा ही उसे प्यार से संभाल सकते हैं, क्योंकि मेरी तो हंसी बंद नहीं हो रही थी। पता नहीं मुझे क्यों हंसी आती है, मतलब बेवजह जब रोती है, मुझे पता है उसे तकलीफ़ नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है तो मुझे तो बहुत हंसी आती है। वो और ज़्यादा रोती है, सब हंस भी रहते हैं कि वो रो रही है तुम हंस रही हो, तो मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा। अल्लाह ना करे वैसे अगर मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ हो तो मैं उसके साथ ही रोती हूँ। कभी आप लोग को लगे कि बस ये बच्ची रो रही तो माँ हंसी जा रही थी, तो मैंने खैर अपनी एक फ़नी सी बात आपको बता दी थी। नेक्स्ट डे संडे है, हम जा रहे थे मेरे हस्बैंड की फ्रेंड के घर, जो हमें बहुत लंबे अरसे से बुला रहे थे। हिदाया की बर्थ के बाद से ना वो हमें इन्वाइट किए जा रहे थे, पर कभी कुछ होता कभी कुछ होता था, हम नहीं जा पा रहे थे उनके घर। तो फाइनली अल्लाह का हुक्म आज का हुआ। जब अल्लाह का हुक्म होता है ना आप तभी कुछ कर पाते हो, उससे पहले नहीं होता। तो आज अल्लाह का हुक्म हुआ, वो बहुत टाइम से हमें बुला रहे थे और उन्हें ना कुछ हमें देना था, तो बस उसके लिए वो हमें बार बार बोल रहे थे बस आ जाओ आ जाओ। तो हमने सोचा चलो आज ही चलते हैं। इसके पता नहीं कभी टाइम फिर ऐसे ही होता है, कभी कुछ मसला होता है, कभी उन्हें कुछ मसला होता है, इस वजह से रह ही जाता है। उसके बाद हमने घर आके खाना खाया था। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, और मैंने आपको बताया था ना उन्हें कुछ देना था, तो उन्होंने ना हमें ये गिफ्ट दिया था। ये बड़ा कीमती तोहफ़ा है, आपने शायद लिखा हुआ देख लिया, शायद कुछ के समझ में नहीं आया, पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह से। मतलब मैं कहती हूँ ये ना हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा है, मैं इसके आगे कुछ और किसी चीज़ को वैल्यू ही नहीं दे सकती। और ये देखिए ये है गिलाफ़ काबा, मतलब मैं अनएक्सपेक्टेड जो तोहफ़ा जिसे कहते हैं ना, मैं शॉक्ड हो गई थी। मैं अपनी इमोशंस इतने कंट्रोल कर गई थी जब उन्होंने मेरे हाथ में दिया। मैं हंस रही थी, रो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि कभी सोचा ही नहीं था कि हमें भी मिलेगा ये चीज़, हमें भी मिलेगी। वरना हम तो सुनते थे लोग इसके धागे काट कर लाते हैं, निकाल कर लाते हैं, मतलब एक तरह की चोरी हो जाती है, पर ये हमें तोहफ़ा मिला है सामने से। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और हस्बैंड ने इसकी फ्रेमिंग वगैरह का सारा इंतज़ाम कर लिया था, तो हमने घर में ही फ्रेम किया था, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इस तरह किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि किसी का कुछ भरोसा ही नहीं, किसका ईमान कहाँ ख़राब हो जाए। खैर तो इसको हमने अच्छी तरह हस्बैंड ने ना इसको ग्लू किया, इसके एक एक धागा हमने संभाल के रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इसको तो खैर जिसे पता है इसकी वैल्यू वही समझ सकता है, तो हमें तो खैर मालूम है, तो हम तो खैर समझते हैं। और ये हमने इसके ऊपर अच्छी तरह हस्बैंड ने ग्लू लगा के पेस्ट कर दिया था। फिर भी सेफ साइड ना मैंने इसको क्या किया, लंबे लंबे टाँके लगा के ना मैंने ब्लैक धागे से इसको मैंने टक कर दिया, ताकि अगर बाई चांस ग्लू अगर अपनी स्टिकनेस अगर एक टाइम पर आके छोड़ता है तो धागे उसे संभाल लेंगे, मतलब जो सुई धागे का काम है वो उसको ना कवर कर जाएगा। और थोड़ी सी फ्रेमिंग में गड़बड़ी हो गई थी, तो हमारे पास ये कार्ड रखा हुआ था, हिदाया की ईदी कार्ड हस्बैंड ने बनाया था, तो हमने इसको पीछे से पेस्ट कर दिया था। थोड़ा सा ना उसकी मतलब गड़बड़ हो गई थी, हस्बैंड जो बना कर लाए थे कार्ड। इसकी प्रिंटिंग हस्बैंड ने करी है, फ्रेमिंग पूरा सब कुछ मेरे हस्बैंड ने इसको प्रिपेयर कराया है। और यहाँ इतनी प्यार से इतनी मज़े से बड़े दिल से हम सारी तैयारी कर रहे थे और इतने खुश थे, पर जल्दी से हम ना ये चाह रहा था कि जल्दी से रेडी हो जाए, फिर इसको हमने दीवार पे लगा दें। हमने अपने इलेक्ट्रिशियन को भी कॉल कर ली थी, मतलब करी नहीं थी, करने ही वाले थे कि इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर बुला लेंगे। और फिर ना बस हस्बैंड जो ये पिन है ना, हस्बैंड इसके पिन ना टाइट कर रहे थे, पता नहीं हस्बैंड से बिल्कुल लास्ट वाला जिसे बोलूँगी मैं, हस्बैंड कर ही रहे तो एकदम इतनी टक जैसी आवाज़ आई और दोनों एकदम शॉक्ड हो गए और बड़े आराम से, वो तो खैर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने इसको टर्न किया तो टर्न करके देखा तो इस पर इतना बड़ा क्रैक आ गया। कुछ देर तो हम दोनों बड़े अफसोस में बैठे रहे कि ये क्या हुआ है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी पॉजिटिविटी दी है, फिर मैंने हस्बैंड से बोला कोई बात नहीं, ये जो छोटी मोटी तकलीफ़ें या परेशानियाँ होती हैं ना, ये आने वाली बड़ी चीज़ों को टाल देती हैं, तो बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, शीशा है और आ जाएगा। तो फिलहाल तो हमने उसको साइड रख दिया था, जब लगेगा इंशाल्लाह आपको फिर दिखा दूँगी। और यहाँ ना हम ये गिफ्ट पैक कर रहे
लाए थे हिदाया की टीचर्स के लिए, टीचर्स डे के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या दूँ क्या नहीं दूँ। लास्ट टाइम तो मैं मग्स लेकर आई थी और अभी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही रहेगा। वैसे बच्चों चॉकलेट्स, पेन और फ्लावर्स वगैरह तो देते रहते, पर मुझे लगता है तोहफ़ा ना थोड़ा ऐसा दो कि थोड़ा अच्छा लगे, भले से यूज़ में नहीं आए लेकिन थोड़ा अच्छा लगे लोगों को, उसकी समझ में आए कि वैल्यू उसकी कुछ वैल्यूबल है। पर मेरी मामी कहती थी तोहफ़ा ऐसा दो किसी के काम ही ना आए, पर मैं कहती हूँ नहीं, आपके भी पैसे जा रहे हैं और सामने वाला का भी दिल रखना चाहिए। पता नहीं मेरी मामी ये वीडियो देखेंगी तो क्या सोचेंगी। और उन्होंने एक दफ़ा मुझसे कहा था बहुत टाइम पहले। ये सारे स्कार्फ में लेकर आई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे, सबके प्रिंट बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और बस मैं वीडियो बना रही थी, हस्बैंड ने सारी कटिंग करी सारे पेपर्स की एक साथ, और फिर उसके मतलब हस्बैंड ने बड़ी प्यारी सी बॉटल पैकिंग करी, बड़े अच्छे लग रहे थे। अभी जब सब पैक हो जाएंगे ना तो तब मैं आपको दिखाऊंगी, इतने प्यारे लग रहे थे, छोटी छोटी बॉटल्स लग रही थी। कुछ और इसका समझ नहीं आ रहा था कि क्या पैक करे, तो हस्बैंड ने इस तरह इसकी बॉटल्स ही बना दी थी। रात का पता है 1 बज रहा था, खाना वगैरह खाने के बाद बहुत सारे काम होते हैं ना, जब सारे काम एक साथ हमें याद आते हैं, वही मेरे साथ होता है, तो बस सारे काम एक साथ ही याद आते हैं। और यहाँ पे हमने ये प्रिंसिपल को हमने अलग दिया था, प्रिंसिपल सर के लिए इतर लाए थे हस्बैंड, जो काफ़ी अच्छा था। ये देखिए, और हस्बैंड ना स्लिप निकालना भूल गए थे, तो हमने ना घर में मैंने इस पर क्लाउड बना दिए थे, हस्बैंड ने लिख कर ये इस तरह से इस पर हमने इसे पेस्ट कर दिया था। और ये था कि स्कूल एक्टिविटी के लिए टीचर्स डे की, तो हमने उसको ये सब समझा दिया था कि स्कूल में जाके कैसे करना है। मैं स्कूल आ गई थी और टीचर्स को जो गिफ्ट थे वो लाए थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो इतना था मेरा व्लॉग, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।